श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें आज मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और ललिता गोपी की जो शर्त थी उसकी मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, कि किस प्रकार से ललिता ने भगवान श्री कृष्ण से शर्त लगाई। कथा शुरू होती है कि भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रतिदिन बरसाने में किशोरी जी से मिलने के लिए जाते थे, वो भी ऐसे महल में जिस महल में पुरुषों का जाना वर्जित था। पुरुष प्रवेश कर ही नहीं सकता था। रंग महल, शीश महल में जिसमें श्री किशोरी जी रहती थी, उसमें कोई भी पुरुष, उनकी सिर्फ सखियां प्रवेश करती थी। वो भी जहां किशोरी जी रहती थी वहां उनकी मात्र 8 सखियां ही प्रवेश कर पाती थी। विशाखा, ललिता, प्रभावती, ये सारी जो उनकी सखियां थी 8 सखियों में आती हैं, इन्हीं का ही सिर्फ वहां प्रवेश होता था। परंतु भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन श्री राधा रानी जी से मिलने के लिए जाते थे। और कैसे जाते थे? भेष बदल के जाते थे। गोपी का भेष बनाया, किसी न किसी सखी का रूप बना के, ओढ़नी चुनरी से ऊपर से ढक के सिर, और चले जाते थे। ललिता जी हमेशा ध्यान रखती थी, कहती, एक दिन मिल के बोली, कृष्ण आप हमेशा मिल के चले जाते हो अपना रूप बदल के, अगर आप में हिम्मत हो तो अपने इसी पुरुष रूप में तुम मिलने के लिए आओ, और मैं अगर तुम्हें न पकड़ लूँ तो कहना तुम। भगवान ने कहा, देख लो ललिता, हार जाओगी मुझसे शर्त। ललिता ने कहा, प्रभु आप सिर्फ इसी रूप में आना, पुरुष रूप में ही, स्त्री रूप मत धारण करना। आप गोपी बन के आ जाते हो, बढ़िया लहंगा चुनरी पहन के, ओढ़नी ढक के, कोई पहचान ही नहीं पाता। पुरुष रूप में आओगे तो मैं आपको ज़रूर पहचान लूँगी। बोली, अगर न पहचान पाई तो शर्त लगाओ। बोले, प्रभु पहचान लूँगी। बोले, अगर न पहचान पाओगी तो मैं आपकी दासी हूँ हमेशा के लिए। तो ललिता बोले, अगर प्रभु मैं आपको पहचान गई तो प्रभु बोले, फिर मैं भी आपका सेवक बन जाऊंगा। राधा रानी का तो है ही हूँ, आपका भी सेवक बन जाऊंगा, सभी सखियों की सेवा करूंगा मैं। बोले, देख लेना प्रभु, अगर शर्त हार गए तो। भाई भगवान आ गए। अब दूसरा दिन क्या करें, प्रभु बड़े सोच में पड़े। सभी मित्र मंडली के साथ बैठे हुए हैं, भगवान वार्तालाप कर रहे हैं। सभी मित्रों से पूछ रहे हैं, क्या करें यार, कैसे करें। पुरुष भेष में कोई ऐसा भेष बताओ जिसमें हम छुप के चले जाएं और कोई हमें पहचान न पाए। मधुमंगल बोला, बस इतनी सी छोटी सी बात है। अरे बड़ी सरल बात है, पुरुषों में तो ऐसे ऐसे भेष छुपे हुए हैं महाराज ना, कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा आपको। हम आपको सजाते हैं, चिंता मत करो। आप आज भी 12 बजे ही पहुंचोगे मिलने किशोरी जी से, चिंता मत करो। भैया मधुमंगल ने ले आया पगड़ी, सर पे उनके पगड़ी बांधे, पूरे जो घुंघराले से बाल, पूरे केस छाए हुए चारों तरफ,
भगवान श्री कृष्ण के जैसे अंधियारे घने मेघ लहराते हों, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के बाल। उनको क्या किया, उसी पगड़ी में बांध के पूरे सर में साफा बांध दिया बढ़िया। और उसके बाद पंडित जी का चोंगा ले आए और मधुमंगल ने बोले ये पहन लो महाराज। नीचे से ऊपर तक पूरा पंडित जी का चोला पहना दिया। अब भैया बचा गर्दन, नीलमणि की गर्दन दिख रही, उसके लिए क्या करें, तुलसी की बहुत ढेर सारी माला लाके मधुमंगल ने पूरा गला भर दिया भैया। और मूछ लगा दी खूब लंबी चौड़ी मूछ, और दाढ़ी लगा दिया महाराज, एकदम जोगी का भेष बना दिया। और बढ़िया बगल में महाराज उन्होंने पोथी और पत्रा दबाया और चल दिए बरसाने। बरसाने में भैया जब पहुँचे पोथी पत्रा दबा के महाराज शास्त्री के रूप में, तो पहुँचते ही भविष्य बताना शुरू कर दिया लोगों का। कोई कुछ भी पूछे पल भर भी नहीं लगाते, भगवान उसका भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते कि तुम्हारा नाम विशाखा है, कि तुम्हारा नाम ललिता है, तुम्हारा गांव ऊंचे गांव है, तुम्हारा घर ऊंचे गांव में है, और तुम इनकी अष्ट सखियों में हो, राधा रानी के सेवा में हो। सब बता दे भगवान ऐसे फटाफट। सभी बरसाने वाले तो भैया चौंक पड़े, और धीरे धीरे करके पूरे बरसाने में खबर फैल गई महाराज कि एक ऐसा ज्योतिषी आया है जो दूर से सब कुछ मस्तक की रेखाएं देख के बता देता है। भैया ये सुन के तो सभी बरसाने वासी भागे, पंडित जी कहाँ है, हम भी अपना भविष्य जानना चाहते हैं। दुनिया अपना भविष्य जानना चाहती है, आखिर कौन नहीं जानना चाहता अपना भविष्य। सभी दौड़े भाई उन महाराज के पास। अब धीरे धीरे करके खबर पहुंच गई शीश महल तक। वो ललिता जी को पता चली कि एक पुरुष आया है, और ललिता जी ने इधर ऐसा पहरा लगवा रखा था कि पुरुष भेष में कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करने पाए इस महल में, वरना हम शर्त हार जाएंगे। हमें कृष्ण की दासी बनना पड़ेगा। सभी लोगों को देख लेना, सबकी जिम्मेदारी है, इसमें एक हमारी जिम्मेदारी नहीं। ललिता बहुत तेज तर्रार है भाई, उनके अष्ट सखियों में बहुत तेज ललिता है। और भैया राधा रानी की खूब अच्छे से रक्षा करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनके सभी सुख सुविधाओं में उन्हीं का हाथ रहता है आगे। तो भैया ललिता जी ने कहा कि कौन है पुरुष, मैं उसे आने मत देना। कोई भी हो, पंडित हो, ज्योतिषी हो, आचार्य हो, कोई भी साधु महात्मा, पुरुष भेष में कोई भी हो, आने ही ना पाए। पर और सखियों ने कहा कि देवी चल के देख लो, वो इतना सही बता रहे हैं कि तुम भी विश्वास नहीं करोगी अगर उनकी बात पे। वो पुरुष भेष में नहीं, वो पुरुष ही है, वो ज्योतिष के विद्वान महापंडित हैं, चल के उनसे मिलो। तो भाई ललिता जी आई, उनको विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने देखा, अपना हाथ दिखाया। भगवान ने सारी चीज़ें हाथ देख के बता दी, दूर से ही बता दिया तुम्हारा नाम ललिता है, तुम अष्ट सखियों में आती हो, ऊंचे गांव में तुम्हारा घर पड़ता है। तो ललिता ने कहा ये तो सबको पता है, कुछ हमारे मन की बात बताओ, भीतर की बात बताओ, तब तो हम जाने। भगवान ने कहा अच्छा भीतर की बात जानना है। बोले सुनो फिर आज की ही बात। तुम्हारे भीतर आज बहुत उठापटक मची हुई है, तुम किसी के इंतज़ार में हो और तुम उसे रोकना चाहती हो। अरे बोले महाराज तुम तो पहुंच गए, बहुत पहुंचे हुए महात्मा हो, तुम तो सब जानते हो, तुम बता दो हमारी जीत होगी कि हार। बोले इसमें तो देवी बहुत संदेह है, बहुत सतर्क रहना, वरना हार भी सकती हो। ललिता ने कहा हाँ तुम सही कह रहे हो पंडित जी, ये बात तो बिल्कुल सही है, मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ रहा है, और वो आएगा ज़रूर, मुझे पक्का पता है, इसीलिए मैंने खूब पहरे बिठा रखे हैं। और आप इतना सब कुछ सच सच बताते हो। हमारी किशोरी जी मुंह लटकाए हुए आज बैठी हैं सुबह से, चल के आप उनके बारे में भी कुछ बताते जिससे उनके मन में प्रसन्नता आ जाती। अब पंडित जी मना करने लगे, बोले नहीं नहीं, मैं स्त्रियों के बीच में नहीं जाता हूँ, जहाँ स्त्रियाँ रहती वहाँ मैं नहीं जाता हूँ। अब ललिता जी को लगा अरे ये तो मना कर रहे हैं, ये तो
कैसे करूं, खूब मनाने लगी। और भगवान वो जितना मनाए भगवान उतना ही नाटक करे, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तब ललिता जी ने कहा मैं तुम्हारी गारंटी लेती हूँ कि तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, तुमसे कोई कुछ बोलेगा नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी पे ले चलती हूँ तुमको, चलो। जब भैया उसने खूब निवेदन करने लगी ललिता, तो भगवान बोले ठीक है जब तुम नहीं मान रही हो तो चलो, पर तुम अपने सखियों से बचाना हमें जो पहरा लगा रखा है। भाई ले गई, भगवान को वही ले जा रही हैं, बताओ। और उन्हीं से ही शर्त लगी हुई है कि तुमको आज मैं जाने नहीं दूंगी, राधा रानी से मिलने नहीं दूंगी, किशोरी जी तक तो पहुंचने नहीं दूंगी, मैं उनके महल में घुसने नहीं दूंगी किसी पुरुष को भी। और देखो भगवान की देखो कृपा, वहीं लेके जा रही हैं भगवान को, पीछे आगे आगे ललिता जी, पीछे पीछे भगवान चल दिए। और बहुत सारे गांव बरसाने के लोग पीछे लगे, महाराज जी हमारा हाथ देख लो, हमारा देख लेते महाराज जी, लोग पीछे पड़े। पर भगवान को तो किशोरी जी से मिलना है और ललिता जी का शर्त तोड़ना है। वहाँ पहुँचे भाई भीतर, भगवान ने किशोरी जी को देखा। किशोरी जी ने पूछा कि हमें बताओ पंडित जी, पर हमारी इन सारी सखियों को पता न चलने पाए, हमारे मन के भाव, हमारे प्रीतम के भाव, हमारे प्यारे के बारे में इनको मत सुनाई पड़े, इशारे से बताना। भैया किशोरी जी की बात सुन के पंडित जी ने धीरे से उनका हाथ दबा दिया किशोरी जी का। अब तो किशोरी जी और जो सखियां थी वो सब घूरने लगी पंडित जी को, हाथ दबा रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो पंडित जी, कैसे उल्टे सीधे काम करते हो तुम, इतने बूढ़े हो गए हो। अरे बोले देवी वो रेखाएं दिख नहीं रही थी, इसलिए मैं उसको दबा के गहरी करके देख रहा था कि क्या है चल रहा है इसमें। बोले अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी महाराज, ढंग से देखो। भगवान बोले कि अब किशोरी जी बोली कि महाराज देखो कोई किसी को पता न चले, इशारे में बताना। भगवान ने सोचा एक बार इशारा किया तो समझ नहीं पाई, अब दोबारा क्या इशारा करूं मैं। और अभी मैं पीटने ही वाला था, मैं अभी पंडित जी की पगड़ी उतर जाती यहीं पे, सखियां पीट के रख देती, हाथ क्यों दबाया। भैया अगली बार भगवान क्या किए, उनका हाथ ले आए अपने मुख के पास धीरे धीरे किशोरी जी का, और उसमें चुम्बन ले लिया। अब तो भैया सखियों ने पकड़ लिया पंडित जी का गिरेबान, तुम ये काम करने आए हो यहाँ पे, इसीलिए तुम तो इतने बूढ़े लग रहे हो, इतने पहुँचे हुए पंडित जी हो, ऐसी हरकतें करते हुए तुमको शर्म नहीं आ रही, ये क्यों किया। पंडित जी बोले अरे देवी जी तुम काहे नाराज हो रही हो, वो तो मैं अपने बूढ़े होने की वजह से दिखाई नहीं देता दूर से, तो इसलिए बहुत पास ले आया, और मेरी मुंडी भी हिलती है इसलिए मुंह मेरा इसमें चला गया। तो सखी ललिता बोली फिर ये चुप चुप की आवाज़ काहे की हुई थी। अरे देवी, पंडित जी बोले देवी तुम ऐसे फालतू चिंता, जब मैं पास लाके देखा तब मैंने कहा ये तो बहुत ही दिव्य रेखाएं हैं इसमें, मैंने ऐसे किया था, तुमको तो हमेशा गलत ही लगता है। और राधा रानी भैया फिर भी नहीं समझ पाई ठाकुर जी को। अब तो ठाकुर जी से जब तीसरी बार राधा रानी ने कहा कि प्रभु मेरे प्रियतम के बारे में बताना, पर मेरी पास में सखियां इनको पता न चलने पाए, तभी भगवान ने अपनी पगड़ी उतार के रख दी, अपनी मूछें निकाल के रख दी, अपना सारा चोंगा उतार के रख दिया। बोले देवी मैं ही तुम्हारा प्रीतम हूँ, देखो तुम पहचान नहीं पा रही हो, मैंने कितने इशारे किए फिर भी तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो। अरे प्रभु आप तो ऐसा रूप बना के आ गए। ललिता बोली हाँ ये क्या हुआ, ये तो मैं ही लेके आई इनको। बोली प्रभु ये तो बहुत चीटिंग है, ये तो गलती, ये तो मैं ही आपको लेके आई, इसमें आपका कौन सा महारत हुआ आने का, इसमें तो आधी जीत हमारी हुई, आपकी पूरी जीत थोड़े हुई, इसमें तो आधी जीत मेरी भी हुई, क्योंकि आपको लाने वाली तो मैं ही थी, नहीं तो आप कहाँ अंदर आ पाते। प्रभु बोले देवी तुम तो धन्य हो, तुम्हारी सारी सखियां भी धन्य हैं,
प्रभु तो बस प्रेम लीला करने में ही मगन रहते हैं मेरे प्रभु परमात्मा। और राधा रानी का जन्म ही सिर्फ प्रेम, क्योंकि सभी चीज़ों की स्थापना हो चुकी थी। भगवान के आने से धर्म की स्थापना हो गई थी, अर्थ काम मोक्ष की स्थापना हो चुकी थी, योग की स्थापना हो चुकी थी। सभी सिर्फ प्रेम रह गया, उसको प्रभु और अपना ही स्वरूप, अपनी ही अंतरात्मा राधा रानी के रूप में प्रकट करके प्रेम का स्वरूप प्रमाणित किया है इस संसार में। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रेम स्वरूप युगल छवि जोड़ी श्री राधा कृष्ण को बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं हम सब। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की जय हो। जय श्री राधे कृष्ण। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।